नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, मैं कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता हूँ आज आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप लोग ये पूरी वीडियो देखेंगे तो ही। ये टेंशन, हाँ दोस्तों, ये टेंशन कसम से मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चाचा, दोस्तों, हाथी पालना, घोड़ी पालना और कुछ ना मिले तो गधा पाल लेना, लेकिन टेंशन मत पालना भैया, नहीं तो न घर के रहोगे न घाट के। हमको सिखा रिया है। हाँ भाई साहब, एक बार मैं हंस रहा था, मेरे पिताजी बोले क्या गधे के जैसे हंस रहा है। बस दोस्तों, इतना सुनते ही मुझे टेंशन हो गई कि यार मैं एक गधा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। और दोस्तों, इसी टेंशन में मैं रास्ते से जा रहा था तो एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। उसके लिफ्ट मांगते ही दोस्तों मैंने सोचा ये पागल है कि मैं पागल हूँ, यार ये एक गधे से लिफ्ट मांग रही है। दोस्तों, यही सोच सोच कर और टेंशन हो गई, फिर भी मैंने उसको बिठा लिया। दोस्तों, कुछ दूर आगे जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। अब मुझे और टेंशन हो गई। मैं सीधा उसे हॉस्पिटल ले गया। 5 मिनट बाद एक नर्स बोली, बधाई हो, आप बाप बनने वाले हो। इतना सुनते ही दोस्तों और टेंशन हो गई। तभी मैंने बोला, कभी नहीं, मैं उस बच्चे का बाप कभी नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वो लड़की बोली, नहीं नहीं, यही है इस बच्चे का बाप। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, इतना सुनते ही मुझे और टेंशन हो गई। दोस्तों, उसी समय मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। रिपोर्ट आई मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता। इतना सुनते ही दोस्तों मुझे और टेंशन हो गई। उसके बाद दोस्तों मुझे याद आया घर में मेरे 4 बच्चे, वो किसके, और टेंशन हो गई। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, इतने में मुझे एक पंडित जी का फोन आया जो कि मेरे मित्र हैं। बोले तुझे इतनी टेंशन है तो मेरे घर आ जा। दोस्तों, जैसे ही उनके घर के नजदीक पहुंचा, एक लड़के से पूछा, पंडित जी का घर कहाँ है? तो बोला वो सामने वाला जहाँ से मियाँ बीबी के लड़ने की आवाज आ रही है। तो मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? तो वो बोला इसी बात की तो अंदर लड़ाई हो रही है। इतना सुनते ही दोस्तों और टेंशन। मैं अब उनके घर जाना उचित नहीं समझा। मैं समझ गया जब बाहर ही इतनी टेंशन है तो अंदर कितनी टेंशन होगी। उसके बाद दोस्तों मैंने एक होटल में नाश्ता किया। बाद में पता चला मेरी पर्स ही गिर गई। अब समझ में नहीं आ रहा है पैसा कैसे दूं। इसी बात की और टेंशन। दोस्तों, उसके बाद मैंने किसी तरह दुकान वाले को बोला, भाई साहब मेरी पर्स गिर गई है, क्या करूं? तो वो बोला बर्तन धुलो भाई दिन भर। इतना सुनते ही दोस्तों और टेंशन। दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, एकदम टेंशन में मैं बर्तन धुल रहा था। तभी मेरे एक पड़ोस के लड़के ने मुझे बर्तन धुलते हुए देख लिया।
दोस्तों मैं तुरंत समझ गया। अब वो ये बात मोहल्ले में जाकर इस तरह से बताएगा जैसे लोग पूजा खत्म होने के बाद पूरे मोहल्ले में पजीरी बांटते हैं। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, यही सोच सोच कर मुझे और टेंशन। दोस्तों दिन भर बर्तन धुलने के बाद जब मैं वापस आने लगा तो मेरे दो दोस्त मिल गए। बोले भाई पैक लगाने चलेगा। अच्छा। मैंने सोचा यार फ्री में कोई किसी को जहर भी नहीं देता है और ये लोग मुझे पैक लगवाने की बात कर रहे हैं। यही सोचकर दोस्तों मुझे और टेंशन। दोस्तों उनके साथ जाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी। अब हम लोग तीनों बैठकर पीने लगे। सिखा रिया है। उसके बाद दोस्तों जब हम तीनों को चढ़ गई तो मेरा एक दोस्त बोला, भाई अगर औरतों की जगह मर्द प्रेग्नेंट होते तब दर्द को पता चलता औरतों का मर्द। उसके बाद मैंने बोला सही कहा भाई, दर्द को कभी मर्द नहीं होता। उसके बाद दोस्तों मेरा तीसरा दोस्त बोला, भाई मेरा भी सुन लो, घर पी के दारू नहीं जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं घर कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब आंख खुली तो देखा मेरा बाप सामने लठ लेके खड़ा है। चलो मेरा बाप लठ लेके खड़ा था कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बीबी जो कि मायके गई थी वो भी पता नहीं कब आ गई। चलो आ गई तो ठीक है, लेकिन बाप रे बाप वो बेलन लेके खड़ी थी। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, एक तरफ बाप का लंबा लठ और दूसरी तरफ बीवी का मोटा बेलन देखकर मैं एकदम डर गया। मैं एकदम टेंशन में हो गया दोस्तों। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, लठ और बेलन खाने के बाद भी मैंने अपने बीवी को कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भैया, मायके से लौटे स्त्री का ससुराल में 3 दिन तक दिमाग खराब रहता है। अतः बहस करके अपने जीवन को खतरे में डालने से अच्छा है चुप ही रहो। अच्छा दोस्तों 3 दिन बाद मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे इतना बेलन मारा, अगर मैं मर जाता तो तुम क्या करती? तो बोली मैं अपनी बहन के साथ रह लेती। अच्छा। फिर वो बोली अगर कभी मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैंने बोला मैं क्या करूंगा, मैंने बहुत टेंशन ले लिया, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मैं थोड़ी भी टेंशन नहीं लूंगा, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा।